वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आपका प्यारा सचिन साइंस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम अबाव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अबाव का सिद्धांत, ठीक है, जिसे N+L रूल के नाम से भी जानते हैं। बेहतर होगा कि अगर आप पेन और कॉपी लेके नोट करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप नोट बनाते रहें, ठीक है। तो देखिए, अबाव प्रिंसिपल या N+L रूल क्या कहता है कि किसी भी उपकक्षा या में, जिसको हम सबसेल या ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है ना, तो उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरेगा जिसकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी कम है या ज़्यादा है, इसको हम कैसे पता चलेंगे? इसको तो पता चलना चाहिए। तो वही अबाव प्रिंसिपल या N+L रूल से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं तो किसकी एनर्जी कम है या ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम अबाव प्रिंसिपल कहता क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी ऑर्बिटल में उसमें पहले भरेगा जिसकी एनर्जी कम है, एनर्जी लेवल जिसकी कम है। तो इलेक्ट्रॉन फिल्स first whose N+L value is minimum। मतलब मिनिमम, या इसको हम बोल सकते हैं, और इसको दूसरा भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, एनर्जी ऑर्बिटल या सबसेल, जिसको हम सबसेल भी बोलते हैं, ऑर्बिटल्स, या फिर क्या बोलेंगे वो, सबसेल। मतलब इलेक्ट्रॉन उस पे पहले भरेगा जिसकी एनर्जी लेवल कम है। ऑब्वियसली है, क्या है, जिसके पास मान लीजिए एनर्जी ज़्यादा है वो तो नहीं चाहेगा करना कि हम और एनर्जी गेन करें। जिसके पास एनर्जी कम है वो क्या चाहेगा कि हम एनर्जी लें, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एनर्जी क्या है, कम है। तो देखिए, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरेगा, लोअर एनर्जी पे। तो इसको हम कैसे पता चलेगा कि किसमें लोअर एनर्जी किसमें हायर एनर्जी? तो इसी को ज्ञात करने के लिए N+L रूल दिया। कौन दिया? अबाव प्रिंसिपल, जिसको हम N+L रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, N+L रूल क्या कहता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू, आपको मन में डाउट होगा कि N और L है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, वेर N इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है? क्वांटम नंबर। और L क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वन क्या होगा, यदि ऐसा भी केस आ सकता है ना, जब N+L का वैल्यू दोनों केस में सेम हो जाए। जैसे सपोज मान लीजिए N+L का वैल्यू 3 और N+L का वैल्यू 3। तो इन दैट केस में, इस केस में क्या होगा, जब N+L का वैल्यू दोनों केस में सेम हो जाए, तब आपके मन में डाउट होगा कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। तो देखिए, जब इस केस में इस टाइप का कोई अगर केस आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या देंगे,
इफ लिख लेते हैं, इफ n प्लस एल वैल्यू इज सेम फॉर टू ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल या सबसेल, then electron fills to that orbital first जिसका n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एग्जांपल पे आते हैं। जैसे हम लिखें अभी, इफ़ n प्लस एल वैल्यू इज सेम फॉर टू ऑर्बिटल ऑफ सेल देन फर्स्ट ऑर्बिटल फिल्स टू दैट विच n इज मिनिमम। मतलब अगर दोनों केस में ऑर्बिटल का, जैसे n प्लस एल इजगल टू 3, n यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे n प्लस एल इक्वल टू 4, फिर n प्लस एल इक्वल टू 4, तो दोनों केस में क्या हुआ, दोनों केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का n प्लस एल का वैल्यू सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम उसको देखेंगे जिसमें n का मान, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम है, ठीक है, उसी में हम इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। ठीक है, और जिसमें ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो स्टार्टेड करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अगर बोल देगा कि 1s और 1s एंड 2s किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, यानी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1s और 2s का में एनर्जी किसका ज़्यादा है, विच वन इज़ मोर एनर्जी, 1s एंड 2s, दोनों में एनर्जी किसका ज़्यादा है। तब इस केस में क्या करेंगे, हम पहले हम लिख दें क्या, इसका वैल्यू याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, S P D F ये सब क्या है, सबसेल है। S के लिए L का वैल्यू, L क्या होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो S के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। P के लिए L का वैल्यू 1 होता है। D के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। फिर F के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों केस में हम n प्लस एल का वैल्यू याद करेंगे ताकि आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि दोनों में से एनर्जी किसका ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा n प्लस एल का वैल्यू जिसमें कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी में पहले भराएगा। n प्लस एल का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं भराएगा क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो नहीं चाहेगा ना कि हम ऑल एनर्जी गेन करें। तो जिसके पास एनर्जी कम है वो क्या चाहेगा कि हम ऑल एनर्जी ले। ठीक है, तो वही क्या करेगा यहाँ पे 1s और 2s में हम देखते हैं, जब सबसे पहले 1s का कर दें, ठीक है, देन आफ्टर 2s करेंगे। तो 1s में यहाँ पे नंबर कितना है, 1s, यानी कि n इजकल टू कितना दिया, 1, और s के लिए l का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 0। जब हम n प्लस एल का वैल्यू पुट निकालेंगे तो देखिए n का वैल्यू कितना लिखे हम, 1 प्लस l का वैल्यू कितना है, 0। तो n प्लस एल का वैल्यू हमको कितना आया, 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1। क्लियर, यहाँ पे कितना आया, n प्लस एल का वैल्यू 1 आया। इस केस में कर देखते हैं n कितना है, 2 है।
यहाँ पे S कितना है L के लिए, देखिए S है तो S का वैल्यू L कितना है, S का वैल्यू L के लिए 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे L कितना है S के लिए 0, क्लियर। अब देखते हैं N प्लस L, तो N पहले N है तो N की जगह कितना है 2 प्लस L का वैल्यू कितना है 0, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, तो N प्लस L कितना आया मेरा 2, यहाँ पे N प्लस L कितना आया, यहाँ पे मेरा 1 आया। तो दोनों में किसका वैल्यू ज़्यादा है, 2 और 1 में 2 ज़्यादा है, N प्लस L का वैल्यू मतलब 2s का ज़्यादा है। तो आपको अगर बोलेगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा पहले, तो हमें अभी बोले क्या, जिसमें N प्लस L का वैल्यू कम होता है इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा, ठीक है। तो फिल हम क्या, इलेक्ट्रॉन पहले फिल किस में करेंगे 1s में, देन आफ्टर 2s आएगा, ठीक है। इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज़्यादा है। इससे ही स्पष्ट होता है कि N प्लस L अगर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि N प्लस L बढ़ने से एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स क्या, N प्लस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, है कि नहीं। जब एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो N प्लस L का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कि N प्लस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए इसको। यानी कि N प्लस L का वैल्यू जब बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है, N प्लस L का वैल्यू जब घट रहा है तो एनर्जी घट रहा है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ तक लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि N प्लस L का वैल्यू जब सेम हो जाएगा तब उस केस में हम किस ऑर्बिटल में या सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे 4s और 4s और 5d में बोलेगा, ठीक है। तो किस में इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा, देख लीजिए। अगर आपको बोल देगा कि 4s और 5d में इलेक्ट्रॉन पहले हम किस में भरेंगे, तो देखिए कि सबसे पहले आप इसको अगर वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद से बनाने का ट्राई कीजिए। जस्ट हम लिख दिए, इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, बेहतर होगा। SP के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए कितना होता है 3 होता है। पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक। तो पहले 4s का हम बनाते हैं, आप लोग खुद से ट्राई ज़रूर कीजिए। N का वैल्यू यहाँ पे 4 है, L का वैल्यू S के लिए कितना है 0 है, तो N प्लस L का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 प्लस 0, दैट मीन्स 4 आया। तो N प्लस L का वैल्यू इसमें कितना है 4 है। इसमें क्या करेंगे 5D में, यहाँ पे N इज इक्वल टू 5, D के लिए L का वैल्यू, D के लिए L का वैल्यू, इस सब जितना है सब L का वैल्यू है, ठीक है। D के लिए L का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2। जब N प्लस L का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 5 प्लस 2 दैट मीन्स 7 आएगा। तो देखिए, अगर आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में भराएगा, तो हम क्या बोले, जिसमें N प्लस L का वैल्यू कम, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। तो ये दोनों में इलेक्ट्रॉन N प्लस L का वैल्यू किस में कम है 4s में, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तब आपको बोलेगा कि पहले 5D में भराएगा या 4s में। तो याद रखिएगा, अबव प्रिंसिपल से क्या बोलता है, या N प्लस L रूल से, कि जिसमें N प्लस L का वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा।
तो इस दोनों केस में हम देख रहे हैं कि n+l का वैल्यू 4s में कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, 4s में, उसके बाद आएगा क्या, 5d। देखिए यहाँ पे n इजकल टू कितना है, यहाँ पे n इजकल टू 5 है, और s के लिए l का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, तो l इजकल टू 0। जब n+l का वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5, और l का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0, तो 5 + 0 इजकल टू 5, n+l का वैल्यू कितना निकला मेरा 5। अब देखिए इन दोनों केस में क्या आया, जब 3D के लिए क्या है, n इजकल टू 3 l 2 था, तब n+l इजकल वैल्यू n+l का वैल्यू 5 आया। 5s के लिए n+l का वैल्यू 5 आया। दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं, दोनों का जो वैल्यू है n+l का वैल्यू दोनों के लिए सेम आ गया। तो हम इससे पहले को कोटेशन लिखाए थे, क्या लिखाए थे कि n+l का वैल्यू अगर दोनों ऑर्बिटल या सबसेल के लिए जब सेम हो जाता है तब हम किसको चेक करते हैं कि जिसमें n का मान कम है। ठीक है, इन दोनों केस में n इजकल टू 3 और इसमें n इजकल टू 5, दोनों में कम कौन है, वैल्यू किसका कम है, n का वैल्यू किसमें कम है, 3 का। तो जिसमें n का वैल्यू कम होता है इलेक्ट्रॉन उसमें ही पहले भरते हैं। ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू कम मतलब एनर्जी कम, एनर्जी अगर कम रहेगा तो क्या चाहेगा, हम एनर्जी मोर गेन करें। इसके पास n इजकल टू 5 मतलब इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ये तो और नहीं चाहेगा कि हम और एनर्जी गेन करें, तो इसके पास ऑलरेडी एनर्जी कम है, इसलिए क्या चाहेगा, हम एनर्जी गेन करें। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3D में भराएगा, उसके बाद 5s में आएगा। क्लियर, क्योंकि जिसमें एनर्जी कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरते हैं, उस ऑर्बिटल में भरा जाता है। ठीक है, ऑर्बिटल या सबसेल में भरते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, hence in case of 3D and 5s ऑर्बिटल या सबसेल जिसको बोल सकते हैं, सबसेल इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट किस में भराएगा, फर्स्ट इन 3D, बिकॉज क्यों भराएगा, बिकॉज in 3D n value is minimum। n वैल्यू क्या है, बिकॉज इन 3D n वैल्यू इज मिनिमम, क्योंकि 3D में n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू कम है 3D में, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल्स किस में, इन 3D में भराएगा, ड्यू टू मिनिमम वैल्यू ऑफ n। क्लियर, उसके बाद 5s में भराएगा। अगर आपको ये बोलेगा कि 3D और 5s में एनर्जी किसका ज़्यादा है, तो इन दोनों केस में n का वैल्यू 5 इसमें ज़्यादा है, तो जिसमें n का वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है।